हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो गाइज इसके टोटल हम 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो गाइज इसका आज पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी तरफ से कोई भी इन फ्यूचर वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अनस्टेबल जोन। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जो इंडिया की, उसमें से सबसे अनस्टेबल जोन किसको माना जाता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए है हिमालयन माउंटेन्स, बी द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सी द इंडियन डेजर्ट, डी है द आइलैंड्स। ठीक है, तो आप इसमें से राइट आंसर करेक्ट कर सकते हैं। 4 सेकंड के बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने इसका राइट आंसर करेक्ट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट रहेगा ऑप्शन 1 यानी हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो इंडियन फिजिकल डिविजन्स में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ फैक्टर इन द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियाज रिलीफ फीचर्स। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से फैक्टर्स इन द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियाज रिलीफ फीचर्स में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, बी पॉपुलेशन डेंसिटी, सी वेदरिंग, डी इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप अभी तक आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई भी रोल नहीं रहता है जबकि बात होती है इंडियन रिलीफ फीचर्स की, फिजिकल फीचर्स की, उनको चेंज करने में। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हो या फिर वेदरिंग हो या फिर इरोजन हो जाए, डिपोजिशन हो जाए। इरोजन यानी जब भी कोई सॉइल की जो टॉप लेयर है वो या तो विंड, हैवी विंड से या फिर हैवी फ्लड से वो क्या रिमूव हो जाती है, वो इरोजन कहलाता है। फिर उसके बाद है डिपोजिशन। डिपोजिशन ऐसा होता है कि रिवर अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स ले आती है। जैसे माउंटेन रीजन से जब आती है तो वो अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स लेके आती है, और प्लेन रीजन्स में जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पे वो क्या कर देती है, उसको डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो ये होगा डिपोजिट, इससे तो होता ही है। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का इसमें कोई भी रोल नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास। आपको बताना है कि जो इंडियन फिजिकल डिविजन्स हैं इनमें से जो ओल्डेस्ट लैंड मास किसका है। ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, आपको ए ऑप्शन है द हिमालयाज, बी ऑप्शन है द नॉर्थन प्लेन्स, सी ऑप्शन है द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, और डी है द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप इसमें से राइट आंसर करेक्ट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने इसका राइट आंसर करेक्ट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा ऑप्शन 1 यानी हिमालयाज। हिमालयाज जो हैं ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो हिमालयाज इसका कभी भी राइट नहीं रह सकता है। तो जहाँ तक बात है नॉर्थन प्लेन्स, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। और जहाँ तक बात है ऑप्शन डी इंडियन डेजर्ट्स की, ये भी ओल्डेस्ट नहीं है। ठीक है, इंडिया में अगर देखा जाए, इंडियन फिजिकल डिविजन्स में अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास किसका है, तो वो है ऑप्शन सी यानी पेनिनसुलर प्लेट्यूज का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द Tethys Sea, the subsidence of the northern flanks of the peninsular plateau resulted in the formation of large basins. Which of the following physical divisions of India was formed due to the filling up of these depressions? ऑप्शन ए है द हिमालयाज, ऑप्शन बी है द नॉर्थन प्लेन्स, ऑप्शन सी है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ऑप्शन डी है द कोस्टल प्लेन्स। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस।
आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी नॉर्थर्न प्लेन्स। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5th। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर नोन एज। आपको बताना है कि लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में जो वैली रहती है जिसे लॉन्गिट्यूडनल वैली कहते हैं, उसका एक नाम है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कांगड़ा वैली, बी पटकाए बम, सी पासिस, या फिर डंस बोला जाता है उनको। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर डी राइट रहेगा इसका, डंस। क्या बोला जाता है इसको? डंस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज। ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया में हिमालयाज का हाईएस्ट पीक कौन सा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी है कश्मीर में है, ऑप्शन सी है सिक्किम में, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं कि हाईएस्ट पीक जो है हिमालयाज का इंडिया में, वो कौन सी स्टेट या यूटी में है। ठीक है, आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है? तो सिक्किम में है कंचनजुंगा। ठीक है, कंचनजुंगा। ठीक है, अगर पीक के बारे में पूछा होगा, अगर पूछा होगा स्टेट या यूटी कौन सी है, तो सिक्किम में है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7th रहेगा आज हमारा। आउट ऑफ द 4 साउथर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु विच शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक साउथर्न स्टेट्स बताई हुई है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इनमें से कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश ओनली, ऑप्शन बी है कर्नाटका ओनली, ऑप्शन सी है ईच आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, या फिर डी ईच तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, तमिलनाडु और केरला, डी। तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7th का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है वो एक ऐसी स्टेट है जो इन मेंशन्ड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं। ऑप्शन ए है मणिपुर, बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी है गुजरात, डी है राजस्थान, जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं करता है। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। हम थोड़ा आज फास्ट करेंगे क्योंकि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी इसमें एक कंप्लेंट थी कि वीडियो को थोड़ा फास्ट रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर मैं आपको बता दूं इसका, तो जैसे ही आप देखोगे ये अगर ग्लोब है, तो जो बीच में से इसको काटती है ना 0 डिग्री पे, तो उसको इक्वेटर बोला जाता है। तो ये जो उसको नॉर्थ में 23.5 पे काटती है, तो उसको बोला जाता है 23.5 डिग्री पे काटती है, उसको ही बोला जाता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। नेक्स्ट इसके नीचे जो होती है साउथ में, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। तो आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से ये होके नहीं निकलती है। त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और साथ में त्रिपुरा और साथ में मेघालय से ये निकलती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ माउंटेन्स रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है नॉर्थ से साउथ जो माउंटेन रेंजेस हैं उनमें जो नॉर्थ में है उसको फर्स्ट में बताना है, सेकेंड नंबर पे बताना है जो उसके बाद आएगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए है काराकोरम रेंज, बी है
ऑप्शंस नहीं है, आपको इनमें से बताना है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और पीर पंजाल में से, ठीक है, कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, फिर उसके बाद और सबसे साउथ में कौन सी है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी, यानी सबसे ऊपर कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं सबसे ऊपर आते हैं काराकोरम रेंज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे उसके बाद कौन सी आती है, तो उसके बाद जो है वो आती है लद्दाख, फिर उसके बाद जंस्कार, फिर लास्ट में आते हैं पीर पंजाल माउंटेन्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, फिर से नॉर्थ टू साउथ ही इनको अरेंज करना है ऑफ कश्मीर रीजन। कहाँ की? कश्मीर रीजन की। तो आपको बताना है इनमें से कि सबसे ऊपर कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी है, नॉर्थ कौन सी रहती है डायरेक्शन, तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ रहती है, जैसे ये है तो ये नॉर्थ रहती है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब मैक्सिमम आपको इसका पता होगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए इजी हो जाएगा बताना, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा रहता है, तो वो रहता है गिलगिट, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला आपने नाम सुना ही होगा या फिर मैप में देखा होगा। तो सबसे पहले ऊपर कौन सा होगा, तो वो तो होगा गिलगिट, ठीक है। गिलगिट नंबर 1 पे आएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो 2 किस में है, 2 सिर्फ सी और डी ऑप्शन में है, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हो गए गलत। ऑप्शन थर्ड यानी कि करगिल आता है, फिर उसके बाद श्रीनगर आएगा और लास्ट में आएगा बनिहाल। तो अगर इसी को देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। 2 3 1 4 ये सही सीक्वेंस है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 11, the hill range that separates the state of Manipur from the state of Nagaland is known as, ठीक है। the hill range that separates the, आपको बताना है एक ऐसी हिल स्टेट जो मणिपुर और साथ में नागालैंड को सेपरेट करती है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। ए ऑप्शन है अराक्कन हिल, बी है पटकाई हिल, सी है बरेल हिल्स, सी है मणिपुर हिल, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। तो गैस मैं इसका जल्दी से आंसर आपको राइट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी बराइल हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स। आपको बताना है कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को करता है, या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, या फिर नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को, ठीक है। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को करती हैं, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन। आपको बताना है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ठीक है। इंडियन ओशन में है, अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो उससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ मैप होता है, ठीक है, और भी है लेकिन आपको यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे है अरेबियन सी, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये हैं यहाँ जैसे, ठीक है, यहाँ पे हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ऑप्शन बी राइट रहेगा, अरेबियन सी, ठीक है, ये राइट रहेगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ठीक है। ऑप्शन बी है ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी है दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर आपको जल्दी बता देता हूँ। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, दोनों ये करेक्ट है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे ही इस साइड जो है ये हैं वेस्टर्न घाट्स,
इस साइड आते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं इनकी जो ये हाइट है वो इंक्रीज़ होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। जैसे ही हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो हाइट इंक्रीज़ होती है। लेकिन जहाँ तक बात है इनकी ईस्टर्न घाट्स की, तो जैसे हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो हाइट इंक्रीज़ होती है। तो बिल्कुल वैसा ही बोला है यहाँ पे दोनों स्टेट में, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मैकमोहन लाइन इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। आपको बताना है कि मैकमोहन लाइन है जो वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर जो है वो डिफाइन करती है, ठीक है। ऑप्शन ए है इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इंडियन चाइना, ऑप्शन सी है इंडियन बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान एंड चाइना। तो गाइज आई होप इजी क्वेश्चन है, आपने इसका कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बारे में पूछा जाएगा तो रेड क्लिफ है, ठीक है। कौन सी है? रेड क्लिफ, CLIFF। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल नेम ऑफ सह्याद्री, ठीक है। आपको बताना है कि ट्रेडिशनल नेम क्या है सह्याद्री हिल्स का, ठीक है। सह्याद्री हिल्स का ऑप्शन ए है वेस्टर्न घाट्स है, बी है ईस्टर्न घाट्स है, सी है अरावलीज, डी है बाराबर आर नागार्जुनी हिल्स, ठीक है। आई होप आपने अभी तक इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स को ही क्या बोला जाता है? सह्याद्री हिल्स को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिवर डेल्टाज इन ईस्टर्न घाट्स कॉज्ड डिसकंटिन्यूस हिल्स। ऑप्शन ए बताए, ऑप्शन ए नहीं है, स्टेटमेंट 1 है कि रिवर डेल्टाज जो हैं ईस्टर्न घाट्स में वो डिसकंटिन्यूस हिल काज करते हैं, ठीक है। सेकंड बोला है नीलगिरी हिल्स कनेक्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। सेकंड बताया हुआ है कि जो नीलगिरी हिल्स हैं वो वेस्टर्न और साथ में ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने राइट आंसर कमेंट करके बताना है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी बोथ, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। नीलगिरी सच में क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को, ठीक है। यहाँ पे हैं ये नीलगिरी, ये दोनों को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। इन दोनों को ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा 17 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सेकंड है इट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। तो हमें एक बताया हुआ है कि अनाईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है, और सेकंड बताया हुआ है कि ये तमिलनाडु में है। आपको बताना है कि इसमें से राइट क्या है। ऑप्शन ए है सिर्फ फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है सिर्फ सेकंड, ऑप्शन सी है बोथ, दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको जल्दी से आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी ओनली वन, ठीक है। जहाँ तक बात है ना अनाईमुड़ी वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स का, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जहाँ तक बात है ना कि ये कहाँ पे हैं, तो ये केरला में है, ठीक है। कहाँ पे हैं? तो ये हैं केरला में, ठीक है। केरला स्टेट में है, ना कि तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द सॉइल कंटेनिंग कैल्कुरस डिपॉजिट्स इज लोकली नोन एज, ठीक है। उन्होंने बोला है एक सॉइल जिसमें कैल्कुरस डिपॉजिट्स रहते हैं उसको लोकली क्या बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है बांगड़, बी खादड़, सी बराबर, या फिर डी कनकर, ठीक है। राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं आप गाइस। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो गाइस जल्दी से मैं इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी कंकर। क्या बोला जाता है उनको? कंकर, जिसमें कैल्कुरस डिपॉजिट्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, ठीक है। ऐसी माउंटेन रेंजेस जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को जो है ईस्टर्न, यानी जैसे ये है इंडिया का मैप, देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री बनाती हैं कौन सी कंट्री के साथ? म्यांमार के साथ, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? म्यांमार कहाँ होगा? यहाँ पे जैसे होगा, ठीक है। तो आपको बताना है
कि उसको क्या बोला जाता है जो ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल माउंटेन्स बोला जाता है, या फिर उत्तराखंड माउंटेन्स। देखा जाए तो हिमाचल और वो तो कभी नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते हैं? ठीक है, वो इसलिए नहीं हो सकते, हिमाचल तो यहाँ पे जैसे आएगा, ठीक है, यहाँ जैसे आएगा, फिर उसके बाद उत्तराखंड भी यहाँ पे जैसे आएगा। फिर उसके बाद जहाँ तक बात है पूर्वांचल, तो वही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट रहेगा, पूर्वांचल। इनको क्या बोला जाता है? पूर्वांचल ही बोला जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सी कंट्री है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है, ठीक है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार, ठीक है। तो वही मैप आप अपने माइंड में रखो कि उससे पता चल जाएगा आपको कि राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस 21 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो है इंडिया का मैक्सिमम बॉर्डर है, ठीक है। ये आप बता सकते, ये आप इन फ्यूचर कभी भी गलत नहीं करना कि बांग्लादेश आपको, आई होप मैक्सिमम आपको ये आता भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, एडम ब्रिज इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है। आपको बताना है कि जो एडम ब्रिज है वो लोकेट करता है इंडिया और साथ में किस कंट्री के बीच में। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है म्यांमार। जल्दी से गाइड आप इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिए होंगे, जो कर रहे होंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी एडम, जो एडम ब्रिज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेट करता है। ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 23 का जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अगर पूछा जाएगा किससे सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो वो करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 23 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इसमें से बताना है कि किस स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन को हिंदी में बोलेंगे तट रेखा, यानी जिसका जो बाउंड्री है वो सी से लगती है, ठीक है, सी ओशन से लगती है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा, डी गुजरात। मैक्सिमम जो है कोस्ट लाइन शेयर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, विच हिल स्टेशन इज़ आल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुरास। इसमें से क्वीन ऑफ सतपुरास किसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, बी पंचमरही, सी शिलोंग और डी ऊटी, ठीक है। क्वीन ऑफ सतपुरास, सतपुरास अगर कहाँ पे हैं तो वो मैं आपको मैप बना के रफली मैप बना के वहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे सतपुरा है, फिर विंध्याचल, ठीक है। सतपुरा एंड विंध्याचल, ठीक है, को याद रखना है, ये है सतपुरास। तो इसमें से राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी पंचमरी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा 25 का। इसी के साथ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 25 क्वेश्चंस लेके आएंगे। और गाइज अगर आप इन 50 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका ये जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स हैं इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, कहीं भी बाहर से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको इवन जैसे आपने जो इसके मेन फैक्ट्स होते हैं ना वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।